हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बिस में बस स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बिक इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। माय नेम इज कैलाश तिवारी, एक्सेप्ट फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो नाबार्ड ग्रेड ए फेज 2 का एग्जामिनेशन फाइनली कल होने वाला है। आप सभी ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है। डेफिनेटली उसमें आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, पॉजिटिव रहना है और क्या करना है क्या नहीं करना है उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। बट साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप उन खास स्टूडेंट्स में से हैं जो इस फेज 2 के लिए सेलेक्ट हुए हैं, तो वो प्राइड भी लेके चलिएगा कि नियर अबाउट 70,000 स्टूडेंट्स में से आप उन 2300 स्टूडेंट्स में से हैं जो फेज 2 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो खास बात आप में है और डेफिनेटली आप में कुछ ना और खास बात होगी कि आप इंटरव्यू में भी सेलेक्ट होंगे और फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा उसके लिए हम कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि कंपटीशन कितना है अभी फेज 2 में। तो क्योंकि कंपटीशन डिफाइंड है, नोटिफिकेशन में मेंशन था कि 1:25, तो आप देख सकते हैं कि ये कोई आरटीआई किसी ने शेयर किया था, किसी स्टूडेंट ने मेरे साथ शेयर किया था, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए हैं बेसिकली मेंस के लिए। आप देखेंगे कुछ कुछ कैटेगरीज में ऐसा होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कट ऑफ कम क्लियर कर पाते, तो कहीं पे थोड़ा सा कम हो सकता है, अदरवाइज इट इज मोर और लेस इन द रेंज ऑफ 1:25। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज है हर स्ट्रीम में, आप देख सकते हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज मेंशन है कि कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं फॉर मेंस एग्जामिनेशन। आप अकॉर्डिंगली चीजें देख सकते हैं, बट मोर और लेस आपको ये देखना है कि कंपटीशन तो है ही। दोनों चीज आपको देखनी है कि अगर कंपटीशन कम है, मान लीजिए 1:25 से भी कम है, जैसे आप कई जगह देख सकते हैं डेवलपमेंट मैनेजमेंट में, आप देख सकते हैं कि स्ट्रिक्टली केवल 7 स्टूडेंट्स ही हैं, सेकंड 16 है, कहीं पे 22 है, कहीं पे 4 है, इवन राजभाषा में 2 स्टूडेंट है। बट अगर 2 स्टूडेंट भी है तो आपको पता है कि तब भी कंपटीशन तो है, दो में से किसी एक का सिलेक्शन होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के आपको चलना है कि कंपटीशन तो कंपटीशन है। कम है तो भी आपको बेहतर करना है, ज्यादा कंपटीशन है 25 स्टूडेंट्स है तो भी आपको अपने तरफ से पूरा पूरा बेहतर करना है। ओके, सो ये एक नंबर है जिस मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, तो थोड़ा सा क्लियरिटी आपको रहे। एंड ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर है, ये मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है कंपटीशन के बारे में। अब आते हैं लास्ट मिनट टिप्स पे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप सभी को पता है कल आपके एग्जामिनेशन के लिए रिपोर्टिंग 7:30 है। शायद ये एग्जामिनेशन 8:30 से शुरू हो जाएगा। सो 8:30 से 9:30, 9:30 से 10 o'clock तक ये एग्जामिनेशन चलेगा, या फिर हो सकता है कि ये 8 से ही शुरू हो जाए। सो अगर 8 से शुरू होगा तो ये 9:30 तक एग्जामिनेशन चलेगा। एंड फिर देन दूसरे की रिपोर्टिंग 11:30 से है पेपर 2 के लिए, है ना। तो वो फिर 2 आवर का एग्जामिनेशन है, तो 12 बजे से शुरू हो सकता है, 12:30 से शुरू हो सकता है, क्योंकि दोनों में बायोमेट्रिक्स एंड ऑल होती है। अब यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, एक चीज ध्यान में रखिए कि जो पूरा एग्जामिनेशन है, मतलब नाबार्ड में अगर आपको ऑफिसर बनना है, ग्रेड ए के लिए सेलेक्ट होना है, तो अभी यहाँ पे जो एक एग्जामिनेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स क्वालिफाइंग था। अब आप देखिए इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला पार्ट है डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, जो 100 मार्क्स का है। फिर है ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट, जो आपका एआरडी हो सकता है, स्पेशलिस्ट स्टूडेंट के लिए स्पेशलिस्ट हो सकता है। ओके, ये 50 मार्क्स का है। डिस्क्रिप्टिव भी 50 मार्क्स का है। एंड देन इंटरव्यू 50 मार्क्स का है। ओके, सो ये 4 फेज में है। और अब ऐसा नहीं करना है कि आप किसी एक के पीछे ही लगे हुए हैं या फिर एक ही चीज आपके माइंड में है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं हमेशा बता चुका हूँ कि एक नंबर बढ़ना किसी भी जगह बढ़ सकता है और उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में ज्यादा है, और यहाँ पे तो मोर और लेस क्वेश्चन भी डिफाइंड है। तो इसलिए इसको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, या फिर ऐसे नहीं जाना है कि हो ही जाएगा कर ही लूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। इसको जरूर देख के जाइए, फॉर्मेट्स वगैरह देख लीजिए, लास्ट टाइम है, इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि सबका वेटेज है, तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव अच्छा हुआ तो ज्यादा खुश हो गए, ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं हुआ तो ज्यादा दुखी हो गए। पूरा एग्जामिनेशन अच्छे से देना है, हर किसी का अपना वेटेज है, ये ध्यान देके चलना है। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 मार्क्स के लिए आप करेंगे और ये आपका रहने वाला है। अब एक और चीज आती है सर, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मॉक टेस्ट में भी मैंने देखा कई सारे बच्चे 2 क्वेश्चन कर पा रहे, तीसरा आधा है, या कोई फोर्थ क्वेश्चन आधा छोड़ के जा रहा है, या बीच बीच में आधे क्वेश्चन छोड़े हुए हैं। तो दोस्तों इसके लिए ना थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट कीजिए। टाइम मैनेजमेंट में क्या है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के 3 क्वेश्चन के लिए तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, बट यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा टाइम कम है, क्योंकि आपको 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स के और उनमें लगभग 600 वर्ड लिखने हैं। और यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन करने 10 मार्क्स के, जिनमें लगभग 400 वर्ड लिखने हैं, तो ये 1200 वर्ड हो जाएंगे और ये 800 वर्ड हो जाएंगे, टोटल 2000। तो आपको पता है ये टाइपिंग का टेस्ट तो है नहीं, है ना। ये आपके ऐसा तो नहीं कि 2000 से ज्यादा वर्ड लिखने ही लिखने हैं, नहीं तो आप रेस से बाहर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना आंसर अच्छा लिखना है। एक चीज कीजिए, 15 मार्क्स के लिए आप ऐसे डिवाइड कर लीजिए कि आप 15 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप अपना टाइम अलॉट करेंगे
20 मिनट या फिर 25 मिनट। ओके, सिमिलरली दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 20 मिनट या फिर 25 मिनट। अब आपको ये करना है कि 20 मिनट जैसे ही होंगे या 25 मिनट जो भी आप टारगेट लेते हैं, जैसे ही होंगे वैसे ही आपको छोड़ के दूसरे क्वेश्चन पे चले जाना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपने आधा लिखा है चाहे पूरा लिखने वाले कुछ भी लिखा है, आप दूसरे पे स्विच करिए। उसके बाद जब यहाँ पे आप 15-15 मिनट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे अगर आप 20-25 मिनट भी देते तो 50 मिनट्स यहाँ पे होते और ये 30 मिनट्स हो जाते हैं, तो फिर भी आपके पास 10 मिनट बचेंगे, है ना। तो आप इस हिसाब से टारगेट लेके चलिए, आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, इसको आप 20 मिनट भी कर सकते हैं, देख लीजिए जिस हिसाब से भी आपको करना है। आपको लास्ट में आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको थोड़ा सा टाइम कम करना पड़ेगा, बट इस टाइप से आप कर सकते हैं। वो घड़ी अपने पास रखिए और इसके हिसाब से टाइम को मैनेज करते हुए चलिए, तब आप सारे अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट जाता है या फिर हाफ रह जाता है। तो वो ना रहे और प्रेशर ना क्रिएट हो, क्योंकि अगर टाइम का प्रेशर होगा ना, आप सोच नहीं पाएंगे। टाइपिंग टेस्ट में तो क्या आपको पेज दिया आपको टाइप करना है, बट यहाँ पे आपको सोचना भी है और अच्छा आंसर लिखना है, इसलिए टाइम का प्रेशर ना रहे, इसके लिए इसको ऐसे डिवाइड करके चलिए, आपको थोड़ी सुविधा होगी। ओके, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। लास्ट टाइम पे क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स रिवाइज कीजिए। हमने आपको डेली डिस्क्रिप्टिव प्रोवाइड किए है ना, 60 फाइल्स हमने प्रोवाइड की, 120+ क्वेश्चन विद आंसर्स प्रोवाइड किए, उनको गो थ्रू कीजिए। ये ध्यान में रखिए कि कोई कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, आपने मॉक टेस्ट में कैसा परफॉर्म किया उसका कोई बड़ा रिलेशन नहीं होने वाला है, इसलिए फ्रेश माइंड से जाइए। आप इंटेलिजेंट हैं, इस बात पे भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। ये दिन आपका होने वाला है, ये एग्जाम आपका होने वाला है और ये पोजीशन आपकी होने वाली है दोस्तों। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से अपना एग्जामिनेशन दीजिए। किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ जाइए, सक्सेस आपकी भी होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।